हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलमिकाइन 40 mg टेबलेट के बारे में। हम जानेंगे इस टेबलेट के यूज, डोज एंड साइड इफेक्ट। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस टेबलेट को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियों का ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा हम इस टेबलेट के कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में भी बात करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन। जब किसी व्यक्ति का 120/80 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, यानी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, उस स्थिति में डॉक्टर इस टेलमिकाइन 40 mg टेबलेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ता है या स्ट्रोक पड़ता है या किडनी फेल हो जाती है, उस समय इस टेलमिकाइन 40 mg टेबलेट का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसे आप अपने मन से कभी भी ना लें, डॉक्टर के सलाह अनुसार ही इस टेबलेट का उपयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसको लेने की टाइमिंग क्या होती है, यानी इसको हम दिन में कितना बार ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस टेबलेट का खुराक देते समय हमें पता होना चाहिए कि रोगी का मुख्य समस्या क्या है तथा इसका खुराक देते समय मरीज का पिछले स्वास्थ्य जानकारी का पता होना अति आवश्यक है। इसलिए आप लोग जब भी किसी मरीज को इस टेबलेट का उपयोग करने के लिए बोले तो उससे पहले उसकी पिछले स्वास्थ्य स्थिति तथा अभी की उसकी मुख्य समस्या क्या है उसको ध्यान में रखते हुए तथा अपने सीनियर डॉक्टर के कहना अनुसार पर ही इस टेबलेट का खुराक बताएं। हम कुछ इसके सामान्य खुराक के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए तथा अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। इस टेबलेट का सामान्य खुराक बड़े व्यक्तियों को दिन में खाना खाने के बाद एक टेबलेट मुंह में सीधे रखकर निगल जाना चाहिए। इसको तोड़ फोड़ या चबाकर नहीं खाना चाहिए। इसका सामान्यतः डोज 40 mg का होता है, इसलिए इसे बच्चों से दूर रखें। यह बच्चों के लिए नहीं होता है। इस टेबलेट के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट भी है, चलिए हम उसे जान लेते हैं। इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट है, जैसे चक्कर आना, उल्टी होना तथा कमर दर्द होना। यह सब साइड इफेक्ट अस्थायी होते हैं, यानी यह दवा खत्म होने के बाद यह सब साइड इफेक्ट अपने आप ठीक हो जाता है। अगर यह साइड इफेक्ट आपका ठीक ना हो तथा लंबे समय तक बने रहे तो आपको डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए तथा अपने इन सारे जानकारियों के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इस टेबलेट को लेते समय हमें क्या क्या सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके सामने जो फोटो दिखाई जा रही है, उन सब फोटो में से कोई भी आपको एलर्जी होती है या आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलता है तो आप लोगों को इस टेबलेट का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है और आपको अपने बताए गए डॉक्टर से मिलना है और यह सब सारी बातें अपने डॉक्टर को बताना है। इसके अलावा यह टेबलेट उपयोग करते समय आप वाहन चलाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको यह टेबलेट लेने के बाद नींद लग सकता है तथा गाड़ी चलाते समय आपको भयंकर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग इस टेबलेट का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार का वाहन न चलाएं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इस टेबलेट का उपयोग करते समय हमें क्या शराब पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है कि इस टेबलेट का उपयोग करते समय आप शराब पिए। चलिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में इसका उपयोग करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। इस टेबलेट का उपयोग प्रेगनेंसी के समय नहीं करना चाहिए या आप अपने डॉक्टर से सलाह अनुसार लेकर इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे जानकारी के अनुसार इस टेबलेट का प्रेगनेंसी में उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इस टेबलेट को लेते समय हमें भोजन में क्या क्या लेना चाहिए। तो आपको नॉर्मल खाना जैसे दाल रोटी, हरी सब्जियां आदि का ही प्रयोग करना चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह टेबलेट का उपयोग करते समय आप लोगों को किसी भी प्रकार का बातें नहीं सोचना है, अपने दिमाग में कोई भी बातें नहीं रखना है, बस हंसते रहना है, खेलते रहना है, तभी आपका बीमारी यह ठीक रहेगा। नहीं तो फिर आप लोग उसी स्थिति के समय में आ सकते हैं और ज़्यादा बातें सोचते सोचते आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी पड़ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस टेबलेट का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की बातों का ध्यान में नहीं रखेंगे, आप लोग एक कान से सुनेंगे और एक कान से निकाल देंगे। तो चलिए अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इस टेबलेट की कुछ सामान्य जानकारी क्या है। तो यह टेबलेट सामान्यतः 10 mg, 20 mg, 40 mg तथा 80 mg के रूप में आता है। इसका कॉम्पोजिशन होता है टेलमिसर्टान टेबलेट आईपी और इसे इंडियन कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसका प्राइस होता है, हमारे हाथ में जो टेबलेट है इसका प्राइस 70 रुपये 80 पैसे के आसपास है, या इतने में आपको किसी भी ड्रग स्टोर पे मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बिना डॉक्टर के पर्चे को आपको यह दवा कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको डॉक्टर के पर्चे दिखाना पड़ेगा, तब यह आपको दवा दिया जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ RX लिखा हुआ है और RX का मतलब होता है कि इस दवा को बिना डॉक्टर के पर्चे के अनुसार नहीं दिया जा सकता। तो चलिए गाइज, हम इस टेबलेट के बारे में बहुत सारा जानकारी आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ तथा बहुत सारा डाउट आप लोगों के क्लियर कर दिया हूँ। अगर अब भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आ सकते हैं और आप लोग हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहां पे आपको हर सवालों का समाधान बहुत जल्दी दिया जाता है। सो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।